रफ्तार कम हो चलेगा, पर दिशा सही होनी चाहिए। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत। आप पार्टी के बड़े नेताओं में से एक राघव चड्ढा के हालिया बयान ने राजनीति और सरकारी सिस्टम को एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने एक सीधा लेकिन गहरा सवाल उठाया है, क्या राजनीति सेवा है या नौकरी? उनके इस सवाल ने खासकर युवाओं के बीच काफी चर्चा पैदा कर दी है, क्योंकि यह मुद्दा उनके अनुभवों से जुड़ा हुआ है। राघव ने कहा, अगर राजनीति को सेवा माना जाता है तो फिर नेताओं को सैलरी और पेंशन क्यों दी जाती है? अगर इसे नौकरी माना जाए तो इसमें आने के लिए कोई तय योग्यता, परीक्षा, चयन प्रक्रिया क्यों नहीं होती? जैसे मिनिमम शैक्षिक योग्यता। उनका इशारा इस ओर था कि देश में लाखों युवा सरकारी नौकरियों के लिए कठिन परीक्षाओं से गुजरते हैं, बार बार फीस भरते हैं, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। उन्होंने इस तुलना के जरिए सिस्टम की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। आज के समय में कई युवा एग्जाम फीस, पेपर लीक, देरी और कैंसिलेशन जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिससे उन पर आर्थिक और मानसिक दबाव बढ़ता है। ऐसे में राजनीति में बिना किसी औपचारिक परीक्षा के एंट्री होना कई लोगों को असमानता जैसा लगता है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर दो तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ लोग इसे सही मानते हैं और कहते हैं कि राजनीति में भी पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़नी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि नेता जनता के वोट से चुने जाते हैं। चलिए फिलहाल देश की खबरों पर बात कर लेते हैं। देश से हमने नक्सलवाद समाप्त कर दिया है। बक्सर के अंदर स्कूल, राशन की दुकानें खुल गई हैं। वहाँ की हर पंचायत में पीएससी सेंटर, सीएससी सेंटर बन गए। उक्त बातें आज गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों को बताई कि उन्होंने कहा, आज लोगों को 5 किलो अनाज हर माह मिलता है। किसी को भी अन्याय हो तो न्यायालय हैं, पंचायतें हैं, तहसीलें हैं, ये तो नहीं कि कोई आप बंदूक उठा लेंगे। उन्होंने कहा, हमारी सरकार संवेदनशील है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए अमित शाह ने कहा, 75 में से 60 साल आपका शासन था, आदिवासी विकास क्यों नहीं वंचित रहे? उनको क्यों नहीं विकास किया? ना उनको घर दिया, ना पानी दिया, ना बिजली दिया। नक्सलवाद का खात्मा मोदी जी के समय हो रहा है। ये बड़ी बातें आज अमित शाह ने संसद में कही। इधर दिल्ली के गाजीपुर में लश्कर ए तैयबा का संदिग्ध ऑपरेटिंग सिस्टम गिरफ्तार। पुलिस राजधानी में राष्ट्र विरोधी भावनाएं भड़काने के आरोप में गिरफ्तार संदिग्ध से पूछताछ के दौरान पाकिस्तान के आईएसआई से उसके संबंध और पूर्व आतंकी गतिविधियों का खुलासा किया है। अकोला में गैस एजेंसी के बाहर एक व्यक्ति की मौत ने राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। अनबी मिर्जापुर गांव के पूर्व सरपंच 75 साल के शंकर राव ने परिवार के अकोला पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि शनिवार को एलपीजी सिलेंडर का इंतजार करते करते समय उनकी मृत्यु हो गई। जीएसटी के उपायुक्त रिश्वत लेते पकड़े गए। जी हां, कर्नाटक के लोकायुक्त द्वारा 6 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए उपायुक्त को पकड़ा गया। शिकायतकर्ता ने लोकायुक्त से शिकायत की थी कि ये रिश्वत मांग रहे हैं और ऑन मौके पर उन्हें गिरफ्तार किया गया रिश्वत लेते हुए। केएससीए अप्रैल में मैसूर जोन के लिए प्रतिभावान युवा क्रिकेटरों की पहचान करने के लिए खुली चयन परीक्षा आयोजित करेगा। इस पहल का उद्देश्य उभरते खिलाड़ियों को अकादमी प्रणाली के तहत अपने कौशल का प्रदर्शन करने और पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। इधर राहुल गांधी का कहना है कि सबरीमाला मुद्दे पर पीएम मोदी चुप हैं। साथ ही कहा, केरल में भाजपा और एलडीएफ यूडीएफ के खिलाफ मिलकर काम कर रहे हैं। केरल के अडूर में कांग्रेस की चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता ने दावा किया, पार्टी को राज्य में 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव में सीपीआई-एम और भाजपा के गठबंधन का सामना करना पड़ रहा है और उनका मुकाबला वो डट के करेंगे। केरल में घर घर जाकर मतदान सोमवार से शुरू। 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं और दिव्यांगजनों की श्रेणी में लगभग 2 लाख मतदाताओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। चुनाव प्रचार सभा में मोदी ने कहा, भाजपा केरल की ए टीम है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को एक निर्णायक विकल्प के रूप में प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, एनडीए सरकार विकसित केरल की परिकल्पना को आगे बढ़ाएगी। भाजपा नेता सोन जॉर्ज का कहना है कि प्रस्तावित एफसीआरए संशोधनों को लेकर चर्चा को चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। केरल में भाजपा के उपाध्यक्ष और पाला निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार का कहना है कि कुछ गैर सरकारी संगठनों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए विदेशी धन प्राप्त हुआ था और प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य ऐसे समूहों को निशाना बनाना है। तमिलनाडु में चुनाव आयोग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी की। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू। यदि कोई नामांकन वापस लेना हो तो उसकी अंतिम तिथि 9 अप्रैल है। पीएमके ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है। सौम्या बुमड़ी पार्टी के गढ़ धर्मपुरी से चुनाव लड़ेंगी। पेरम्बूर निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी के कोषाध्यक्ष एम
थिलांगनामा का मुकाबला अभिनेता विजय और डीएमके के आरडी शेखर से होगा। मोदी 3 और 4 अप्रैल को चेन्नई और पुडुचेरी का दौरा करेंगे। मोदी 3 अप्रैल की दोपहर को चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, फिर पुडुचेरी के लिए उड़ान भरेंगे, जहां वे शाम को एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इंडिगो ने संघाई कोलकाता के लिए सीधी उड़ान शुरू की। भारत और चीन ने 5 साल के गतिरोध के बाद पिछले साल अक्टूबर में दोनों देशों के विभिन्न शहरों के बीच उड़ानें फिर से शुरू की है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने बिहार विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी 30 मार्च को राज्य विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया, यानी कि आज दोनों ने इस्तीफा दिया। रेलवे ने अत्यधिक भीड़ सुविधा को ध्यान में रखते हुए इज्जतनगर मंडल पर पूर्व से संचालित की जा रही विशेष गाड़ियों की अवधि में विस्तार किया है। विशेष गाड़ियों की अवधि विस्तार किया गया है, जो इस प्रकार है। मुंबई सेंट्रल काठगोदाम यानी कि 09075 साप्ताहिक विशेष गाड़ी है, 1 अप्रैल से 29 अप्रैल तक चलेगी प्रत्येक बुधवार को। इसी तरह काठगोदाम मुंबई सेंट्रल 9076 साप्ताहिक गाड़ी है, विशेष गाड़ी 2 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को चलेगी। लक्सर से बड़ी खबर आ रही है, गंग नहर में लापता युवकों के सब बरामद। जी हां, दिनांक 26 मार्च को पिरान कलियर क्षेत्र में गंग नहर में नहाते समय लापता हुए 2 युवकों की सूचना प्राप्त होने पर एसडीआरएफ लक्सर टीम द्वारा एसआई आशीष त्यागी के नेतृत्व में लगातार सर्चिंग अभियान जारी है। सघन खोजबीन के बाद टीम द्वारा पहले युवक मोनिस उम्र 17 कुमाऊं कॉलोनी काशीपुर के सबको रुड़की के समीप गंग नहर से बरामद किया था। इसी क्रम में आज मोहम्मद रईस उम्र 17 को जी हाँ गाजियाबाद का सब भी गंग नहर से बरामद कर लिया। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय।